है कि किस प्रकार से आने वाले चुनाव में जो हम कह रहे हैं जनता की अदालत, उसमें हमें जाना है और आने वाले विधानसभा के जो चुनाव हैं 2025 में, उसमें हमें माननीय अरविंद केजरीवाल जी को वापस लेके आना है। तो वो हमारा संकल्प है, वो हमारा गोल है और हम उसी की जो माननीय अरविंद केजरीवाल जी का जो एक विजन है, जो उनका आइडियोलॉजी है, जो उनके विचार है, विचारधारा है, उसी को मार्गदर्शन के रूप में लेते हुए हम दिल्ली की जनता के लिए जिस प्रकार से पहले काम कर रहे थे, आगे भी हम उसी प्रकार से काम करते रहेंगे। अब चूंकि चुनाव नजदीक है तो मंत्री होने के नाते क्या चुनौती रहेगी आपकी? सबसे बड़ी दो चुनौती क्या रहेंगी आपकी? चुनौती तो जो काम लोगों की पेंडिंग है, वो हमें पूरे करने हैं और मुझे पूरा यकीन है कि जैसे कि माननीय अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि अगर आपकी नीयत साफ है, अगर नीयत आपकी काम करने की है तो फिर कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलता है। लेकिन आपकी टक्कर भाजपा से है। भाजपा हमेशा भले सीट नहीं पाती है, लेकिन वोट बैंक देखे तो चुनाव में उनका ज्यादा रहता है। तो ऐसे में आपकी चिंता वो भी रहेगी, वो लगातार आपका घेराव करने की कोशिश करती है दिल्ली में। देखिए, चुनाव में मुकाबला तो किसी न किसी से होना है, लेकिन जिस प्रकार से दिल्ली की जनता ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि तीन बार उन्होंने, दिल्ली की जनता ने उनके बेटे भाई अरविंद केजरीवाल जी को आशीर्वाद दिया, आम आदमी पार्टी को आशीर्वाद दिया। मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले चुनाव में भी बहुत बढ़िया तरीके से और भारी बहुमत के साथ हम विजयी होंगे। एक सवाल मेरा ये है, क्योंकि आप ट्रांसपोर्ट मंत्री भी हैं, आपका पहला ऐसा क्या काम होगा, क्योंकि जाहिर है अब सर्दियों का मौसम आ रहा है, प्रदूषण का वक्त होगा, सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है पर्यावरण और ट्रांसपोर्ट विभाग की, कई अहम योजनाएं लागू करनी होती हैं, उस पर फोकस रहेगा क्योंकि लोगों की नजर आप पर रहेगी, चुनाव भी आ रहा है। देखिए, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, केवल ट्रांसपोर्ट की बात करूं, दिल्ली सरकार अलग अलग विभाग जो हमारी प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई रहती है, उसमें सबने बड़ी अहम भूमिका निभाई। लेकिन ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट मेरे ख्याल से लगातार पूरे साल 365 दिन काम कर रहा है। जिस प्रकार से इलेक्ट्रिक बसेस का इंडक्शन हुआ है, जिस प्रकार से इलेक्ट्रिक ऑटोज का इंडक्शन हुआ है, तो उसमें बाहरी कमी आई है। अभी आप देख रहे हैं ये सारी इलेक्ट्रिक बसेस आपके सामने से निकल रही हैं, तो आगे भी यही रहेगा कि और इलेक्ट्रिक बसेस का इंडक्शन हो। अभी आपने पढ़ा, देखा था आपने, ये ग्रामीण सेवा भी, तो हमारी जितनी भी जो भी अगर किसी का परमिट भी एक्सपायर हो रहा है और रिप्लेसमेंट की भी बात है, या नया कोई टैक्सी भी अगर इंडक्ट हो रही है, कैब एग्रीगेटर पॉलिसी में जो टारगेट्स दिल्ली ने सेट किए हैं पोल्यूशन को माइंड में रखते हुए, उतने एग्रेसिव टारगेट्स पूरे देश में कहीं भी उस प्रकार से नहीं सेट किए। तो मुझे पूरा यकीन है कि इस बार जब हम ट्रांसपोर्ट का जब हम पोल्यूशन की बात करते हैं, तो उसमें बाहरी गिरावट आपको देखने को मिलेगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या चुनाव जीत की ओर अग्रसर होंगे आप लोग? क्या अब तैयारी चुनावी प्रचार पर होगी? आप नजफगढ़ विधानसभा से आते हैं, हरियाणा में भी चुनाव हो रहा है, एक इफेक्ट वो भी है, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कोई असर दिल्ली के कामकाज का वहां पर होगा? और दूसरा, दिल्ली में क्या तैयारी है आपकी चुनाव के लिए? नहीं, दिल्ली में पूरी तैयारी है। कल अरविंद केजरीवाल जी जो जनता की अदालत में कल वहां पर सभा है, उसके बाद और जैसे ही हरियाणा के चुनाव खत्म होंगे तो पूरा टाइम अरविंद जी जो है वो दिल्ली के चुनाव और दिल्ली की जनता के बीच जाएंगे और जो गोल है और जो किस प्रकार से लोगों के बीच जाना है, जो हमने अच्छे काम किए हैं उनको कैसे बताना है, या कहीं अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उसको कैसे दूर करना है, वो अरविंद केजरीवाल जी लगातार हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे और मुझे पूरा यकीन है कि हमें इस बार भी अच्छी सफलता मिलेगी। आपने सुना चित्रा, यहाँ पे मंत्री कैलाश गहलोत शपथ लेने के बाद तो ये भी बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जो कल जनता की अदालत शुरू करने जा रहे हैं, उसका प्लान क्या है। लोगों के बीच जाएंगे अरविंद केजरीवाल, अलग अलग विधानसभा में लोगों की समस्याएं सुनेंगे और उसके आधार पर चुनावी मैदान में उतरने की भी तैयारी है, क्योंकि अब सारी की सारी नजर जो है वो चुनाव पर ही रहेगी, तो कामकाज भी चुनाव आधारित ही रहने वाला है। ये बड़ी बात यहाँ पर कैलाश गहलोत ने बताई है। चित्रा।